आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्पीड न्यूज। हसनपुर कोतवाली ने मुखबिर की सूचना के आधार पर की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लेखपाल को किया गया गिरफ्तार। पागगोड़ा के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय पाल महासभा के बैनर तले किया गई एक बैठक में पाल सभा के सभी पदाधिकारियों ने की शिरकत। रामपुर में बालाजी यात्रा का मुस्लिमों ने किया जोरदार स्वागत, एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। विकास भवन परिसर में नृत्य नाटक का किया गया आयोजन। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पर बोला हल्ला, मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मिशन शक्ति अभियान को लेकर आयोजित की गई बैठक। बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर के बारे में दी गई जानकारी। सर्किट हाउस में प्राविधिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कपिल देव बोले, प्राविधिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में कई बदलाव होंगे। एसडीएम धामपुर ने स्योहारा में पहुंचकर सरकारी जमीन पर बनी दुकानदारों को बुलडोजर के माध्यम से किया ध्वस्त। कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वाले हुए खौफजदा। दौलत बाग बिजली घर के जेई अपनी कुर्सी पर चैन की नींद सोते हुए कैमरे में हुए कैद। एसडीओ ने घटना को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। छेड़छाड़ के मामले में कटघर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मामले को लेकर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा। नशे में धुत होकर 3 युवकों ने मंदिर के पुजारी के साथ की मारपीट। मंदिर के पुजारी ने मामले को लेकर शिकायत की दर्ज। मंडल रेल प्रबंधक ने किया बरेली जंक्शन का निरीक्षण के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। एआरटीओ छवि सिंह ने सभी अभिभावकों से अपील की, अभिभावक स्कूल के वाहनों के जरूर चेक करें पेपर। नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। स्पीड न्यूज के बाद अब आपको रूबरू कराते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों से। नजर डालते हैं आज की सबसे पहली खबर पर। सर्किट हाउस में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुरादाबाद के सर्किट हाउस में प्राविधिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राविधिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में कई बदलाव होंगे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौशल विकास में नए कोर्स जोड़े जाएंगे। साथ ही इंटरमीडिएट के बाद सीधा कौशल विकास से बच्चों को जोड़ा जाएगा। साथ ही कहा कि कौशल विकास से युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं की तरक्की के द्वार खोल दिए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी लायक ही नहीं, नौकरी देने वाला बनाएंगे। साथ ही कहा कि नौजवान स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने चाहिए, इसके लिए काम किया जाए। बाद में हूँ और यहाँ विभागीय समीक्षा हमारे द्वारा की गई है। जो हमारे आईटीआई के कोर्सेज हैं उनमें और मॉडर्नाइज तरीके से उनको अपडेट्स करके जो पुराने कोर्स हैं उनको हटाने का काम, और जो नए अपडेट्स हैं और नई नई आवश्यकताएँ हैं उनके हिसाब से हम उनका रिकन्सिडरेशन कर रहे हैं, ताकि नए नए कोर्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हैं उनको हम जोड़ने का काम करें। इसके साथ साथ जो हमारा स्किल डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत सारे सेक्टर्स में जो ड्रोन में हम ला रहे हैं, एविएशन में हम ला रहे हैं, और इंटरमीडिएट कॉलेजों को भी हमारे जो मिशन है उससे हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ही स्किल होकर के शानदार तरीके से काम कर सकें। जो प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्री का संकल्प है कि नौजवान आत्मनिर्भर हों, स्वावलंबी हों और केवल नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले एंटरप्रेन्योर भी बन सके, इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता, दिनेश सिसोदिया समेत कई लोग मौजूद रहे। एआरटीओ छवि सिंह चौहान ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को उन बसों में ना भेजें जिनका फिटनेस परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। एआरटीओ छवि सिंह चौहान ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को उन बसों में ना भेजें जिनका फिटनेस परमिट और ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह आपका अधिकार है कि आप उन वाहनों के कागजों को जरूर देखें और चेक करें, जिसके लिए एम परिवहन ऐप आता है। आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सारी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। साथ ही कहा कि इसके अतिरिक्त उनकी उन अभिभावकों से भी अपील है जो ई रिक्शा या अन्य जुगाड़ वाहनों से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। कृपया बच्चों की जान को जोखिम में न डालें और अपने बच्चों के बारे में ध्यान दें। साथ ही कहा कि कुछ पैसों के चक्कर में अपने बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, और आइए सुनते हैं। मेरी मुरादाबाद जनता से अपील है, उन अभिभावकों से अपील है कि कृपया अपने बच्चों को
उन वाहनों से ना भेजें जिन गाड़ियों की फ़िटनेस नहीं है, परमिट नहीं है या फिर ड्राइवर के लाइसेंस नहीं है। ये आप सभी का अधिकार है कि आप उन वाहनों के ज़रूर उनके कागज़ को ज़रूर देखिए और चेक कीजिए। उसके लिए एम परिवहन ऐप आता है जो अपने आप फ़ोन पे, एंड्रॉयड फ़ोन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर वो नंबर डालने पे उस वाहन से संबंधित सारी सूचना आपको मिल सकती है। इसके अतिरिक्त उन अभिभावकों से भी मेरी अपील है जो कि ई रिक्शा के माध्यम से या रिक्शा पुलिस के माध्यम से या अन्य ऐसे जुगाड़ वाहनों से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कृपया बच्चों की जान को ध्यान में रखते हुए उनकी जान को जोखिम में न डालें। कुछ पैसे मात्र के लिए बच्चों के जीवन के साथ ना खेलें। इस अपील के साथ कि कृपया बच्चे ही हमारे भविष्य हैं और उनको ऐसे किसी माध्यम से ना भेजें जो कि उनकी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। धन्यवाद। वहीं देखना होगा कि क्या बच्चों के अभिभावक इस ओर ध्यान देते हैं या नहीं। मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने बरेली जंक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने बरेली जंक्शन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने मंडल के बरेली स्टेशन पहुंचकर स्टेशन यार्ड, ट्रेन वॉशिंग लाइन, बरेली सिक लाइन शेड का गहन और विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया। मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने निरीक्षण के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों से बरेली जंक्शन पर भावी विकास परियोजनाओं के विषय में जानकारी ली, जिससे यात्री गाड़ियों एवं माल गाड़ियों का आवागमन और सुविधाजनक हो सके तथा समय की भी बचत हो। मंडल रेल प्रबंधक ने बरेली स्टेशन प्लेटफॉर्म, रेल लाइन जॉइंट्स, बरेली यार्ड का गहन निरीक्षण किया है। इसके साथ साथ मंडल रेल प्रबंधक ने उपस्थित रेल कर्मचारियों से यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए संरक्षा के साथ अपने रेल कार्य को करने के लिए निर्देशित किया। मंडल रेल प्रबंधक ने संरक्षा, सुरक्षा और समय पालन को प्राथमिकता देते हुए यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखने पर बल दिया। मंडल रेल प्रबंधक के इस निरीक्षण में वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सुधीर कुमार, वरिष्ठ मंडल यांत्रिकी अभियंता समर्थ सिंह और मंडल के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। बागवाड़ा के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय पाल महासभा के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के सभी जनपदों से पाल सभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। मुरादाबाद की नगर पंचायत बागवाड़ा के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय पाल महासभा के बैनर तले बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के सभी जनपदों से पाल सभा के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पाल समाज की प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमारी पाल ने की व कार्यक्रम का संचालन अजय पाल सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पाल समाज के उत्थान को लेकर चर्चा की गई। वक्ताओं द्वारा कहा गया कि पाल समाज को आगे आकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने पर जोर देना होगा। समाज में फैली कुरीतियां हैं, उनको दूर करना होगा। बैठक का उद्देश्य यही है कि हम एकजुट होकर पाल समाज के उत्थान को लेकर काम करें और पाल समाज में फैली बुराइयों को दूर करें। आज पाल समाज में कई तरीके की बुराइयां पनप रही हैं, जिसके चलते हमारा समाज बजाय आगे जाने की और पीछे की तरफ भागता जा रहा है। हम सभी को मिलकर उन बुराइयों को दूर करना होगा और पाल समाज के उत्थान को लेकर कार्य को करना होगा। बैठक को संबोधित करते हुए पाल समाज के अमरोहा के पूर्व अध्यक्ष द्वारा कहा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं द्वारा क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि वो पढ़ना भी चाह रहा है या नहीं। आप स्कूल भेज रहे हैं, वो स्कूल तक भी पहुंचता है या नहीं। स्वयं अगर पड़ोसी का बच्चा गलत चल रहा है और मैं उसमें पहले करूंगा तो मेरे साथ बुराई होगी। इस मौके पर अजय पाल सिंह पाल, नेपाल सिंह पाल, गोविंद पाल, राजेश पाल, गजराम सिंह पाल सहित भारी संख्या में पाल समाज के लोग मौजूद रहे। देश में कई हिस्सों में कुछ शरारती तत्व माहौल खराब करते रहे हों, लेकिन रामपुर हमेशा से ही गंगा जमनी तहजीब का उदाहरण देता रहा है और इसकी बानगी एक बार फिर उस समय देखने को मिली जब बालाजी यात्रा के दौरान मुस्लिमों ने रमजान के पवित्र महीने में यात्रा का जोरदार स्वागत किया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ये तस्वीरें देखकर आपका मन भी खुश हो उठेगा। वहीं आपको बता दें कि तस्वीरें रामपुर से सामने आई हैं। रामपुर में हमेशा से ही आपसी भाईचारा रहा है।
बुरे वक्त में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के लिए भाई भाई की तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग होली पर एक दूसरे के साथ मिलकर फूल और गुलाल उड़ाते हैं, तो इसी तरह सावन माह में प्रसिद्ध भंवरवा मंदिर पर आने वाले शिव भक्तों को गुलाब के फूल भेंट। अब एक बार फिर इसी तरह का कुछ नजारा उस वक्त देखने को मिला जब यहाँ की प्रमुख सड़कों और गलियों से होकर गुजरने वाली बालाजी यात्रा का मुस्लिमों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक होने के चलते पुलिस कर्मियों ने भी राहत की सांस ली। इधर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को भाई भाई की तरह गले लगाते नजर आए। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह के मुताबिक रामपुर शहर में बालाजी का बहुत ही भव्य और विशाल शोभा यात्रा का आयोजन था। इस शहर के तमाम प्रसिद्ध आबादी के इलाकों से गुजरी यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए थे और ये सकुशल संपन्न हो गई। इस शुभ यात्रा का सबसे सुंदर दृश्य ये था जब मस्जिद के सामने और धार्मिक स्थलों के सामने मुस्लिम भाइयों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और एक गंगा जमुना तहजीब का सांप्रदायिक भाईचारे का एक नमूना पेश किया। आज रामपुर शहर में बालाजी की बहुत ही भव्य और विशाल शोभा यात्रा का आयोजन था। ये शहर के तमाम मिश्रित आबादी के इलाकों से गुजरी। इसे सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए थे और यह सकुशल संपन्न हो गई। इस शोभा यात्रा का सबसे सुंदर दृश्य वे थे जब मस्जिदों के सामने और धार्मिक स्थलों के सामने मुस्लिम भाइयों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया, शोभा यात्रा को पुष्प वर्षा की और एक गंगा जमुनी तहजीब का सांप्रदायिक भाईचारे का एक नमूना पेश किया। जैसे कि रामपुर की विरासत है कि यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बहुत ही अच्छा रहता है। आज पुनः रामपुर की जनता ने इस भाईचारे को पेश किया। इस दौरान सभी सड़कें फूलों से महकती हुई नजर आई। सभी मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दिखाई। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के तहत पाइप पेयजल योजना के संचालन से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विकास भवन परिसर में किया गया। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के तहत पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विकास भवन परिसर में किया गया। साथ ही विकास भवन परिसर में नृत्य नाटक का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में नई और पुरानी सभी पाइप पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं रखरखाव के संबंधित जानकारी दी गई। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने योजना के उद्देश्य व कार्य के साथ वित्तीय और तकनीकी जानकारी साझा की। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संचालित योजना की महत्ता को भी विस्तार से समझाया। सभी खंड विकास अधिकारियों के अलावा पंचायत सचिवों को निर्देश दिया कि इन परियोजनाओं का संचालन निर्बाध रूप से होना चाहिए। इसमें ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति भी सक्रिय भूमिका में रही। पीडी सतीश प्रसाद मिश्र ने कहा कि पानी की गुणवत्ता से प्रभावित पंचायतों में पाइप द्वारा शुद्ध पानी की सप्लाई प्राथमिकता पर करना है। ग्राम प्रधान और सचिव की जिम्मेदारी से भी अवगत कराया। साथ ही साथ बताया गया कि आगामी दिनों में कुछ तालाबों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। पेयजल पूर्ति को लेकर जो एक कार्यशाला हुई है, उसका क्या उद्देश्य है? आज यहाँ पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की तरफ से हम लोगों ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जो भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की एक परिकल्पना की गई है और उसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जनपदों में लागू किया जा रहा है। हमारे जनपद में भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत कई परियोजनाएं चल रही हैं। इस बैठक का उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि जो विभिन्न हमारी संस्थाएं हैं वो हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी और अन्य विभाग के अधिकारियों के एक बार टच में आ जाएं, एक बार समन्वय हो जाए उनका, क्योंकि जो परियोजनाएं गाँव में चलती हैं उसमें तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन सभी लोगों के सहयोग से इन योजनाओं का क्या उद्देश्य है और कैसे इनको लागू किया जाना है, इसके संबंध में बातचीत की गई। सर, जनता से क्या अपील? मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि ये बहुत ही एक महत्वाकांक्षी और अच्छी योजना है सरकार की और सभी लोगों के घरों तक पेयजल, पाइप्ड पेयजल सुविधा। इस दौरान कार्यशाला में बिलारी ब्लॉक प्रमुख, मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत संबंधित गांवों के प्रधान, सचिव, जल निगम, मनरेगा,
व नीर निर्मल परियोजना से जुड़े अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के कक्करघटा में खेत में अपना मकान बनाकर एक युवक द्वारा सामूहिक नमाज पढ़ाए जाने के विरोध में कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के जीते हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल के जीते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष रोहन सक्सेना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र स्थित ग्राम ककरघटा में नजाकत द्वारा अपने खेत में मकान बनाकर नई परंपरा के अंतर्गत वहां पर गांव के लोगों को एकत्रित करके नमाज पढ़ाए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने कहा कि नजाकत ने अपने खेत में मकान बनाकर नवीन परंपरा के अंतर्गत वहां पर गाँव के लोगों को इकट्ठा करके नमाज पढ़ाई जा रही है, जो सरकारी आदेशों का खुला उल्लंघन है। पूर्व में भी इसकी जानकारी प्रार्थना पत्र के माध्यम से अधिकारियों को दी जा चुकी है। उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के द्वारा नई परंपरा के अंतर्गत नमाज पढ़ाए जाने के कारण गांव में लोगों में आक्रोश है। आज राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद महानगर मुरादाबाद के द्वारा एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को दिया जा रहा है, जिसमें हमारी मांग है कि मुंडा पांडा जो थाना है उसके अंतर्गत दलपतपुर चौकी है और दलपतपुर चौकी के अंतर्गत ग्राम ककरघटा है। उस ग्राम ककरघटा के अंदर एक व्यक्ति ने, जिसका नाम नजाकत है, उसने अपने खेत के अंदर मकान बनवाया। मकान बनवाकर उस खेत के अंदर प्रतिदिन वो गांव के लोगों को इकट्ठी कर और नवीन परंपरा डालकर नमाज अदा करता है। उस घर के अंदर 5 वक्त की नमाज हो रही है। जुम्मा, अलविदा और ईद की नमाज को बड़े पैमाने पर करने जा रहा है। हमारी मांग है कि जो नवीन परंपरा पड़ रही है इस पर अविलंब प्रतिबंध लगे, नहीं तो राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर सोमपाल, राकेश, प्रवीण, ऋषिपाल, राजा सागर, हरकेश आदि तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अतिक्रमणकारियों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर लेकर सड़कों पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी निकले। शहर में घूमते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं बिजनौर स्योहारा में नाले के ऊपर अवैध रूप से किए गए जमीनों पर कब्जे को लेकर एसडीएम धामपुर ने स्योहारा में पहुंचकर सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को ध्वस्त करवाया। अतिक्रमणकारियों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर लेकर सड़कों पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी निकले हैं। शहर में घूमते हुए दोनों अधिकारियों ने अतिक्रमण के स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बिजनौर स्योहारा में नाले के ऊपर अवैध रूप से किए गए जमीनों पर कब्जे को लेकर एसडीएम धामपुर ने स्योहारा में पहुंचकर सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त करा दिया। इसको लेकर भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वाले खौफजदा नजर आ रहे हैं। स्योहारा के उस्मान अली खान चौराहे पर सरकारी जमीन पर दुकानदारों द्वारा अवैध कब्जा करके अवैध रूप से दुकानें बनाई गई थी, जिसको लेकर एसडीएम धामपुर विजयवर्धन ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। बुलडोजर के माध्यम से अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया और स्योहारा में बुलडोजर चलने से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। नगर पालिका की भूमि नाला जो बना हुआ है उसके ऊपर ही निर्माण हो रखा है और इनको 2020 से नोटिस दिया जा रहा है। इनके द्वारा हटाया नहीं गया और इनको अभी हमने 1 महीने से और नगर पालिका के स्तर से काफ़ी नोटिस दिया गया। जब इनके द्वारा कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए हैं और जैसे आप मौके पर देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से नाला है, उसके ऊपर ज़मीन है, तो इनके द्वारा हटाई नहीं गया, तो इसमें हम लोग नगर पालिका की तरफ से इसको हमने हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि एसडीएम धामपुर विजयवर्धन ने भूमाफियाओं को सख्त नसीहत दी है। किसी भी रूप में जमीनों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुरादाबाद के एक बिजली घर के जेई का एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में बिजली घर के जेई अपनी कुर्सी पर दोपहर के समय सोते नजर आ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद जेई तो कुछ कहने से बचते नजर आए।
यूपी में योगी की दोबारा से सरकार बनने के बाद जहां योगी स्वयं वर्चुअल मीटिंग कर अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में मुस्तैद रहने को कह रहे हैं, साथ ही अपने काम को ईमानदारी से करने की सीख भी दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी की इन नसीहतों पर मुरादाबाद दौलतबाग बिजली घर के जेई संतोष कुमार ने पानी फेर दिया है। दौलतबाग के बिजली घर के जेई संतोष कुमार का अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर सोते हुए एक फोटो मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देखा आपने कि किस तरह से जेई अपने ऑफिस में आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। लोगों की समस्या सुनने की जगह अपनी कुर्सी पर सोकर समय पूरा कर रहे हैं। वहीं दौलतबाग बिजली घर के जेई के सोने वाले फोटो वायरल होने पर बिजली घर के एसडीओ राहुल गौतम ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जेई का फोटो वायरल हो रहा है। जेई से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा कि कल फील्ड में और ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, जिसकी वजह से इस तरह की अचानक घटना घट गई। ये फ़ोटोग्राफ मेरे पास भी आया है सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से। ये जेई साहब का भी मौखिक रूप से एक वर्ज़न लिया गया है। तो जेई साहब द्वारा ये अवगत कराया गया जेई दौलतबाग द्वारा कि ट्रांसफ़र एक्चुअल में हमारा क्या है कि सुबह से मॉर्निंग रेड वगैरह चल रहे हैं, उसके बाद ऑफिस का काम है, डीटी चेकिंग का काम चल रहा है, ट्रांसफार्मर की चेकिंग का। तो जेई साहब ने अभी मौखिक रूप से ये वर्ज़न दिया है मेरे को कि वो डीटी चेकिंग के बाद जैसे ही यहाँ पर आए तो उनके साथ ये नींद लगने वाला जो है वाक़या हुआ। बाकी उनसे लिखित रूप में भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि इस तरीके की घटना कार्यालय के समय में ना हो। अगर आपको कोई समस्या है या बीमारी है या कोई भी दवाई खाई है आपने, तो आप उसके लिए उनसे बोले। आगे एसडीओ ने कहा कि जेई को हिदायत दे दी गई है, अगर आपकी तबीयत खराब हो या कोई परेशानी हो तो आप छुट्टी लेकर घर जा सकते हैं, लेकिन ऑफिस समय में इस तरह की घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं मोसर्स मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज और कार्तिकेय संस्था द्वारा काव्य संध्या, विमोचन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रंगे थे प्रीत के रंग में वो फागुन फिर से आ जाए। रंगे थे दो प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं मोसॉस मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज और कार्तिकेय संस्था द्वारा काव्य संध्या, विमोचन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। MIT सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम उदयपुर राजस्थान से पधारी साहित्यकार डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदिनी के साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता, डॉक्टर मनोज रस्तोगी, अनिता गुप्ता, दीपक बाबू सीए, दुष्यंत बाबा ने मां शारदा के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया। संबल से पधारी डॉक्टर नेहा मलय ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। काव्य पाठ की श्रृंखला में चंदौसी से पधारी डॉक्टर अलका अग्रवाल, संभल से आए अतुल शर्मा, हिमा शर्मा, राजीव प्रखर के काव्य पाठ के बाद सम्मानित काव्य विभूतियां दुष्यंत बाबा, डॉक्टर मनोज रस्तोगी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने वातावरण को बेहद ऊंचाई पर पहुंचा दिया। काव्य संध्या की मुख्य आकर्षण उदयपुर से पधारी डॉक्टर रेणु सिरोहा कुमुदिनी का काव्य पाठ जब प्रारंभ हुआ तो बार बार सभा भवन तालियों की आवाज से गूंज उठा। मुख्य अतिथि के रूप में दीपक बाबू सीए ने अपने संबोधन में कहा कि कार्तिकेय एवं मुसौस सदैव महानगर में एक सुंदर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक वातावरण बनाने के प्रयास में लगा है। अध्यक्षता करते हुए अनीता गुप्ता ने कहा कि हम भविष्य में भी देश के जाने माने साहित्यकारों एवं शास्त्रीय कलाकारों को मुरादाबाद के कला प्रेमियों के लिए आमंत्रित करते रहेंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर रेणु सिरोहा कुमुदिनी के साथ ही महानगर के साहित्यकारों डॉक्टर अर्चना गुप्ता, डॉक्टर मनोज रस्तोगी और दुष्यंत बाबा का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रख्यात रंगकर्मी डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल ने किया। 100% नामांकन के लक्ष्य और नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से मूडा पांडे की ब्लॉक स्तरीय स्कूल चलो अभियान रैली बीडीओ कार्यालय से प्रारंभ होकर दलपतपुर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमी। 100% नामांकन के लक्ष्य और नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से मूडा पांडे की ब्लॉक स्तरीय स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन खंड विकास अधिकारी कार्यालय से प्रारंभ होकर दलपतपुर के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई जूनियर हाई स्कूल दलपतपुर में संपन्न हुई। रैली का शुभारंभ सदस्य विधान परिषद गोपाल अंजान, ब्लॉक प्रमुख मूडा पांडे डॉक्टर नवदीप यादव और भाजपा नेता विक्की ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य अजय वीर यादव, प्रभारी बीडीओ भूपेंद्र कश्यप के साथ ही बीडीओ मूडा पांडे सहदेव गंगवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
रैली ब्लॉक सभागार से शुरू होकर मुख्य मार्ग होती हुई बच्चों द्वारा स्कूल चलो अभियान के स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेती हुई और नारे लगाती हुई दलपतपुर के जूनियर हाई स्कूल में संपन्न हुई। समापन में सभी के लिए फल और बिस्किट्स वितरित किए गए। बच्चों एवं शिक्षकों द्वारा 21वीं सदी की यही पुकार शिक्षा है सबका अधिकार नारे लगाए गए। साथ ही रैली का संचालन डॉक्टर हरनंदन प्रसाद ने किया। रैली में भाजपा नेता विक्की ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य अजय वीर यादव, बालीचरण वाल्मीकि, रामकिशोर लोधी के साथ ही डॉक्टर नीरज शर्मा, संजय सिंह, मोहम्मद हारून, सुरेंद्र सिंह, ओमवीर सिंह, मधु सक्सेना, विनीत कुमार, योगराज सिंह, मंजूरानी, लवकुश यादव, सुमित कुमार सिंह, चंद्रशेखर चौहान, अंजलि गुप्ता सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चे मौजूद रहे। श्री कुंज बिहारी महिला मंडल शिवपुरी के तत्वाधान में स्टेशन रोड स्थित श्री दुर्गा भवन मंदिर में चल रही 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत महापुराण का आप भी सुंदर नजारा देखें। दान, व्रत, यज्ञ, तपस्या और सभी पुण्य करने के लिए ही जाना चाहिए। यदि तीर्थ में श्री कुंज बिहारी महिला मंडल शिवपुरी के तत्वावधान में स्टेशन रोड स्थित श्री दुर्गा भवन मंदिर में चल रही 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत महापुराण में वृंदावन से आए कथा व्यास श्री ब्रजेश कृष्णा ने कथा के अष्टम दिवस देवी माँ के 9 रूपों में से एक माँ गौरी की महिमा का गुणगान किया। इस अवसर पर कथा व्यास ने माँ गौरी का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। व्यवस्था में वेद प्रकाश, डॉक्टर शशि अरोड़ा, अशोक अरोड़ा, सुधाकर शर्मा, उषा शर्मा, मंजू शर्मा आदि सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित रहकर माँ भगवती की कथा का धर्म लाभ कमाया। इस दौरान हर कोई भगवान की भक्ति में डूबा नजर आया। सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब जनपद के छजलैट थाना क्षेत्र हरिद्वार हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं एक दिल दहलाने वाला हादसा उस वक्त सामने आया जब जनपद के छजलैट थाना क्षेत्र हरिद्वार हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। छजलैट थाना क्षेत्र के गांव शिमला का रहने वाला हरि सिंह मजदूरी करता है। वो सामान लेने के लिए बाइक से छजलैट आ रहा था। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मजदूर हरि सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी लगते ही घायल हरि सिंह के परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में 108 एम्बुलेंस की मदद से मुरादाबाद के जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने मजदूर को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी हालत गंभीर देख उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के विषय में जानकारी देते हुए गांव शिमला के मौजूद प्रधान लाल सिंह ने बताया कि उनका चचेरा भाई हरि सिंह छजलैट में सामान लेने जा रहा था। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने कहा कि ट्रक वाला फरार हो गया है, मगर ट्रक का नंबर उनके पास है। ये क्या चचेरा भाई है मेरा। क्या हो गया भाई साहब इन्हें? इनका ट्रक वाले ने कुचल दिया इन्हें। अच्छा, कैसे? ये सामान लेना आते थाना छजलैट से। हाँ। ये ट्रक वाले ने कुचल दिया इन्हें। इनका नंबर ये है, मैं बता देता हूँ, ये है UP 70 JT 6729। ये ट्रक वाले का नंबर है? हाँ, ये ट्रक वाले का नंबर है। जब भी भाग गया वो? हाँ, ये एसओ साहब ने निकाल दिया वहाँ से। अच्छा, तो हाँ। आपको क्या सूचना मिली? तो हमें सूचना मिली, वहाँ ट्रक वहीं खड़ा था। ये छजलैट क्या करने गए थे? ये छजलैट सामान लेना गए थे सर। रहने वाले कहाँ के हैं? शिमला के। चिमला? हाँ। चिमला गाँव है? हाँ, शिमला गाँव थाना छजलैट पर था, तहसील कांट पर थी, जिला मुरादाबाद पर था। शादीशुदा हैं ये? हाँ, शादीशुदा, 3 बच्चे हैं। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते थे। वहीं देखना होगा कि तेजी से बढ़ते हादसों पर कब तक विराम लग पाता है। मझौला थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की तेजाब पीने से हालत बिगड़ गई। हालांकि परिजनों का कहना है कि महिला ने धोखे से तेजाब पी लिया है, जबकि क्षेत्र में चर्चा रही कि महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते ये कदम उठाया है। मुरादाबाद की मझौला थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की तेजाब पीने से हालत बिगड़ गई। हालांकि परिजनों का कहना है कि महिला ने धोखे से तेजाब पिया है। मझौला थाना क्षेत्र के सूर्यनगर में रहने वाला ज्ञानेंद्र, जो एक प्राइवेट कर्मचारी है, उसके परिवार में पत्नी प्रभा देवी और 2 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि ज्ञानेंद्र की पत्नी प्रभा ने तेजाब का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिवार को जब महिला के तेजाब पीने की जानकारी हुई तो परिवार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में 108 एम्बुलेंस की मदद से महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में महिला के पति ज्ञानेंद्र का कहना है कि उसकी पत्नी ने धोखे से तेजाब पिया है, जबकि क्षेत्र में चर्चा रही कि पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने तेजाब पीकर अपनी जान देने की कोशिश की है। तेजाब पी लिया?
क्या पिया तेजाब? कहाँ रहते हैं आप? हाँ जी, सूर्यनगर। ये कहाँ, कौन से थाने में पड़ता है? क्या काम करते हो आप? प्राइवेट कहाँ पर? फैक्ट्री में। तो कोई टेंशन है क्या घर की? अचानक से पी लिया? कितना पिया कुछ पता है? हैं? अच्छा, यहाँ कैसे लेके आए? एम्बुलेंस से? बताओ ना, कहाँ से लेके आए? और तो कुछ नहीं हुआ? बस कोई घर की टेंशन वगैरह? कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे। हालांकि महिला का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। योगी सरकार ने यूपी में महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए कमर कसी और मिशन शक्ति शुरू किया। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना कटघर क्षेत्र सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत एक मीटिंग की गई। योगी सरकार ने यूपी में महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए कमर कसी और मिशन शक्ति शुरू किया। वहीं पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में लगातार चलाई जा रही मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना कटघर क्षेत्र सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो प्रभारी ज्योति चौधरी, कटघर प्रभारी अमरीश देवी के नेतृत्व में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें बालिकाओं को स्वावलंबी और मजबूत बनाने के लिए उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही इस दौरान सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान की जानकारी दी गई और हेल्पलाइन नंबर बताए गए, जिससे किसी भी गंभीर परिस्थिति में बालिका और महिलाएं फोन नंबर पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकती हैं और कोई आपराधिक घटना होने से रुक सकती हैं। कार्यक्रम में उपस्थित एंटी रोमियो प्रभारी ज्योति चौधरी ने अपने विचार रखते हुए बालिकाओं को जानकारी दी। उनके द्वारा क्या कुछ बताया गया, जरा आप भी सुनिए। जो बच्चियां प्रोग्राम करके गई थी उनके लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। आप सभी में एक आत्मविश्वास होना चाहिए। जब आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं तो वो आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं। और ये जो अभी प्रोग्राम किया गया था वो इतना अच्छा प्रोग्राम था जिससे आप सभी को सीख मिलती है कि जो आपके गुरुजन आपको बताते हैं, जो आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं, वो आपकी भलाई के लिए बताते हैं ताकि आप किसी समस्या में ना फंसे। आप बहकावे में आके या किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आके कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिसका आपको भविष्य में किसी प्रकार का कोई खामियाजा भुगतना पड़े। आप सभी बच्चियां मुझे जानती हैं, पहले भी आपके स्कूल में प्रोग्राम किया था। पहले हमारी टीम को एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम से जाना जाता था, जिसको एक नया नाम दिया गया है महिला सुरक्षा टीम। आप बच्चियों को एक भयहीन और सुरक्षित वातावरण मिले, इसी के लिए इस महिला सुरक्षा टीम का गठन किया गया है। आपने हर जगह चौराहों पर, स्कूल के आसपास महिला सुरक्षा टीम को देखा होगा, देखा है ना? ये आप बता सकते हैं। अदरवाइज 112 की गाड़ियां आपने देखी होंगी या फिर हर जगह आपको पुलिस दिखाई देती है, आप वहां पे भी जाके अपनी समस्या बता सकते हैं। मिशन शक्ति के बारे में सभी बच्चियां जानती होंगी, जानते हैं ना आप लोग? मिशन शक्ति नारी सुरक्षा। वहीं इस दौरान विद्यालय में भारी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। साथ ही आपको बताते चले कि मिशन शक्ति शुरू होने के बाद यूपी में इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। महिलाओं में अपने अधिकार और कानून के प्रति जागरूकता आ रही है। हसनपुर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक कार से तस्करी करके लाई जा रही अवैध शराब को पकड़ा। साथ ही इस दौरान 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। शराब का अवैध धंधा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है और शराब के काले धंधे पर विराम लगाने के लिए अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी। वहीं अमरोहा जनपद की हसनपुर कोतवाली ने मुखबिर की सूचना के आधार पर नगर के अमरोहा अड्डे पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें चेकिंग के दौरान एक आर्टिगा गाड़ी को पुलिस ने हाथ दिया तो गाड़ी में बैठे शराब माफिया सकपका गए और गाड़ी को तेज गति से निकालने की कोशिश की। वहीं संदेह होने पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिनके पास से दिल्ली मार्का अंग्रेजी शराब और बियर की 19 पेटी बरामद हुई।
साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने बताया कि हसनपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 शराब तस्कर को 19 पेटी गैर प्रांतीय अवैध अंग्रेजी शराब व तस्करी में प्रयुक्त आर्टिका कार बरामद की है। जनपद अमरोहा के थाना हसनपुर पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 2 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से तस्करी की जा रही करीब 19 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पुलिस ने बरामद की है। इसके अतिरिक्त तस्करी हेतु प्रयुक्त अर्टिगा गाड़ी भी पुलिस ने उन अभियुक्तों के कब्जे से बरामद किया है। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हसनपुर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले कि गिरफ्तारी बरामदगी के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हसनपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई। रामपुर में एक और भ्रष्ट कर्मी फंस गया है। इस दफा 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को रंगे हाथों दबोचा है। उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों पर योगी सरकार ने तेजी से लगाम कसना शुरू कर दिया है। वहीं लगातार बढ़ रही भ्रष्टाचार की घटनाओं को लेकर पुलिस सख्त कदम उठा रही है। वहीं कुछ इसी तरह का एक मामला जनपद रामपुर में उस वक्त देखने को मिला जब एंटी करप्शन की टीम ने दाखिल खारिज के नाम पर 4000 रुपए की रिश्वत ले चुके एक घूसखोर लेखपाल को रंगे हाथों दबोच लिया। जानकारी के अनुसार रामपुर के किसान पप्पू सिंह ने एक जमीन खरीदी थी। प्रक्रिया अनुसार उन्हें इसका दाखिल खारिज कराना था, लेकिन हल्का लेखपाल अजय पाल उनको लगातार टरकाता चला रहा था। फिर एक दिन उसने पप्पू सिंह से दाखिल खारिज के बदले 4000 रुपए रिश्वत की मांग कर डाली। फिर क्या था, किसान पप्पू सिंह ने उसे बिना जाहिर किए इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग मुरादाबाद से की, जिसके बाद टीम ने लेखपाल को तय रकम सहित गिरफ्तार कर लिया और घूसखोर के विरुद्ध थाने गंज में मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वही मामले को लेकर एंटी करप्शन इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। एक पप्पू सिंह शिकायत करता है, उनका बैनामा हो चुका था तो दाखिल खारिज होना था, तो अजय पाल सदर तहसील में जो लेखपाल हैं उनके द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। उन्होंने हमारे यहाँ शिकायत दर्ज कराई कल, और फिर हमने टीम का गठन जो है लखनऊ अपने अधिकारियों के माध्यम से कराकर आज जो है डीएम साहब से 2 स्वतंत्र गवाह लिए और फिर आज इनको रंगे हाथ पकड़ा गया। 4000 रुपये की रिश्वत। मैं देखना होगा कि कब जाकर इस तरह के मामलों पर रोक लग पाएगी। जहां एक और सूबे की सरकार महिला सुरक्षा के लाख दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर महिला अपराध से संबंधित घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं थाना कटघर पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। जहां एक ओर सूबे की सरकार महिला सुरक्षा के लाख दावे करती हो, तो वहीं दूसरी ओर महिला अपराध से संबंधित घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। थाना कटघर पुलिस को चौकी 10 सराय क्षेत्र की रहने वाली एक युवती द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें युवती द्वारा बताया गया था कि क्षेत्र का ही रहने वाला इकराम पुत्र नईम उसके साथ आते जाते रास्ते में छेड़खानी करता है, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता है। पीड़ित युवती का आरोप है कि आरोपी युवक इकराम पुत्र मोहम्मद नईम निवासी रहमत नगर गली नंबर 1 रात के समय उसके घर में घुस आया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। इसके बाद थाना कटघर पुलिस ने प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक इकराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी कटघर द्वारा क्या कुछ बताया गया, आइए सुनते हैं। थाना कटघर क्षेत्र के चौकी 10 सराय अंतर्गत एक नाबालिग बालिका ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की है। इस घटना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। शराब के नशे में धुत होकर 3 युवकों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। दरअसल थाना कटघर क्षेत्र की चौकी पंडित नगला अंतर्गत जेतिया ग्राम में मंदिर के पुजारी के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की। शराब के नशे में धुत होकर 3 युवकों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल थाना कटघर क्षेत्र की चौकी पंडित नगला अंतर्गत जेतिया ग्राम में मंदिर के पुजारी के साथ कुछ लोगों द्वारा जमकर मारपीट की गई है। इसके बाद थाने पहुंचकर मंदिर के पुजारी ने शिकायत दर्ज कराई है। पुजारी का आरोप है कि क्षेत्र के ही रहने वाले 3 युवक नशे में मंदिर पहुंच गए, जिस पर मंदिर के पुजारी द्वारा युवकों को जाने के लिए कहा गया। इसके बाद तीनों युवकों ने मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट शुरू कर दी,
जिसमें मंदिर के पुजारी बाबा जगन्नाथपुरी महंत घायल हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा मेडिकल कर परीक्षण कराने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। घटना की जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी द्वारा क्या कुछ बताया गया, आइए सुनते हैं। मेरी देर मारपीट की है, किसने की है? ये राजपाल है, चमन है, राजेंद्र है। अच्छा, किस बात को लेकर मारपीट हुई है? ये इस बात पर हुई है, पहले वहाँ रहे थे, इन्हें वो दलाली नहीं मिल रही है। अब हम मंदिर में हैं तो सारा काम हमारे हाथ में, हमने मंदिर में पैसा भी कराया, तो ये वे चाहते हैं महाराज इनका भाग है तो हमारे हाथ में मंदिर आए। अच्छा, हाँ, ये मंदिर के दलाल हैं पहले से ही। गाँव में तो पैसा पिछला कर रहे थे, गाँव में तो पैसा पिछला डालते शाहजहाँ में। अच्छा, क्या करते हैं ये लोग? ये एक तो राजपाल जो है जमींदार, ज़मीन भी है थोड़ी बहुत, और ये 2 आदमी और हैं, वे मजदूरी है, मजदूर करते थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, तो ये इसीलिए। किस समय घटना बाबू जी है? ये 8 बजे थी हैं। 8 बजे की है। वहीं देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। मुरादाबाद के लालबाग स्थित प्राचीन गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे में एवं गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का 400वां प्रकाश पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। इसका आरंभ भव्य कीर्तन दरबार से किया गया, जिसमें दरबार साहिब अमृतसर से आए हुजूरी जत्थे भाई गुरुदेव सिंह ने साथियों के साथ कीर्तन किया। जत्थे से गुरु के धर्म की रक्षा के लिए किए गए बलिदान का स्मरण किया गया। ਜਿਹਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਔਰ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ हुजूरी जत्थे में कीर्तन और गुरुवाणी सुनाकर संगत को निहाल किया। 3 घंटे तक चले इस कीर्तन के दौरान जत्थे ने देश, धर्म, तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान से भी संगत को अवगत कराया। कीर्तन में शहर के सभी धर्मों के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि मंडलायुक्त आंजनेय कुमार ने भी गुरु घर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने उन्हें सरोपा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कमेटी ने के मिश्रा, डॉक्टर राजीव कुमार, प्रिया अग्रवाल, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा और देवेंद्र सिंह चावला, अनुपेंद्र सिंह को भी सिरोपा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कीर्तन दरबार के पश्चात गुरु का अटूट लंगर आरंभ हुआ। कमेटी के प्रधान गुरप्रीत सिंह दुआ और सचिव तेजेंद्र सिंह चिंकू सहित हरबंस सिंह चड्डा, गुरजीत सिंह चड्डा, अमरजीत सिंह, गुरमीत सिंह, राजेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह बाली, मनजीत सिंह, योगेंद्र सिंह, हरप्रीत सिंह, वजीर सिंह, तरनदीप सिंह, इंद्रजीत सिंह, हरीश भसीन का विशेष योगदान रहा। खबरों के सिलसिले में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। और आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। रामचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज चंद्रनगर मुरादाबाद में कक्षा 6ठी से 12वीं की सभी कक्षाओं में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। प्रवेश वरीयता के आधार पर दिए जाएंगे। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय
हाई स्कूल में सभी विषय हैं। इंटरमीडिएट में पढ़ाए जाने वाले विषय विज्ञान वर्ग, गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य वर्ग, मानविकी वर्ग, हिंदी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला, संगीत, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत। विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है, विशेषकर गणित और हिंदी विषय। Modern Public School, a center that works with the students to get to the roots of their specific needs and challenges and then develop solutions to help them become better, more confident learners. As we plant the seeds for your child's success at school and in life, our value-added facilities are variety of sports activities, state-of-art, award-winning sports academy run by professional coaches. High-tech lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, smart classes, award-winning residential hygienic mess, and canteen. Special provision for all curricular and co-curricular development of students. Debate, singing, music, dance, well-aerated classrooms, vibrant junior wing, well-equipped library, separate for juniors and seniors, state-of-art faculty, high-tech safety and security, safe fleet of buses for transportation, language classes, Sanskrit, Urdu, personality development. Address: Modern Public School, Delhi Road, Moradabad. Admissions open for classes nursery to class 9th and 11th. A special early bird offer, 50% off on tuition fees for the first 100 students in classes nursery, LKG and UKG for the session 2022-23.